पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में ये मीटिंग की है। ये मीटिंग पार्किंसंस डिजीज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन बीमारी है, वो बढ़ते जाता है, कंपन, स्टिफनेस, स्लोनेस। पहले 3-4 साल दवाई से मैनेज करते हैं, जैसे लीवोडोपा, सिंडोपा वगैरह, लेकिन ये बीमारी बढ़ती जाती है तो कुछ सालों बाद इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो ऑपरेशन ब्रेन पेसमेकर है, उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, DBS। ये ऑपरेशन करने से बहुत फ़ायदा होता है पेशेंट्स को, 70-80% रिलीफ मिलता है। वो जहाँ नहीं चल सकते थे अब चल सकते हैं, फ्री हो जाते हैं और दूसरे ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो चली जाती है, दिमाग क्लियर हो जाता है। तो ये करना 70-80% रिलीफ, इसको सेकेंड मोस्ट एडवांस्ड थेरेपी बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़ में, लीवोडोपा के बाद सेकेंड मिरेकल बोलते हैं। तो इसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, इसी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं अभी। आई एम डायरेक्टर ऑफ पार्किंसन डिजीज़ मूवमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटर। आज हम लोग इस बात के लिए बोलने आए हैं कि पार्किंसन डिजीज़ की बीमारी जो है वो दवाई से इनिशियली कम होती है, लेकिन अगर आपको लगे कि दवाइयाँ का असर उतना ठीक से नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या दवाई का असर ओनली 2-3 घंटे रह रहा है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर है। वो उसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो ब्रेन में पेसमेकर लगाने का है। तो वो हमारे यहाँ पे हमको, हमारा जो टीम है उसको बहुत अनुभव है, 1000 केसेस के ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। तो अगर कोई भी आपको डाउट रहा तो आप वहाँ पे यशोदा हॉस्पिटल आ जाइए। और लोग कैसे करेंगे, ये तो कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर ये आप एक्चुअली ये जो हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हमारे हाथ में जितना हो सकता है वो तो हम लोग कर सकते हैं। तो वो पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस करा लीजिए। हमारे यहाँ पे जो हम लोग गवर्नमेंट को तो बात कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पे तेलंगाना में तो आरोग्यश्री से कवर हो रहा है, आंध्र प्रदेश में CM रिलीफ फंड भी दे रहे हैं। तो बाकी गवर्नमेंट्स को भी, जो हमारे तरह के जो डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं पूरे इंडिया में, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि वो बात करें और कम कर सका रहे। होने का मुख्य कारण क्या है? ये रोग होने का मुख्य कारण ये है कि जो थोड़ा दोनों कॉम्बिनेशन है। जो ये बीमारी जो है वो 60 साल से ज़्यादा वालों को आता है। जब यंगर एज बोलते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़, 40 उम्र से कम जो होते हैं उनको जब बीमारी आती है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है। इंडिया में जो है पार्किन जीन, DJ1 ऐसे 2-3 जीन्स हैं जो बहुत कॉमन है इंडिया में। उससे जो आता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव से वो जेनेटिकली होता है। बाकी जो 60 साल से बड़े वालों को होता है वो दो कॉम्बिनेशन है। एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब जेनेटिकली थोड़ा रिस्क रहता है कि आने का, और दूसरा जो है बाहर का प्रदूषण, वायरल इन्फेक्शन, थोड़े वेल वाटर, या उससे कॉम्बिनेशन में जब होता है तो हो सकता है। कभी कभार थोड़ा सा शॉक, सदमा लगना, एक ऑपरेशन होना, उसके हिसाब से वो पार्किंसंस की बीमारी बाहर निकल सकती है। ये उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ वो उड़ीसा में कहाँ कितना काम करता है, वहाँ पे तो यशोदा में तो नहीं काम करता।